जब बाप का इंतकाल होता है तो बेटा हवा से बाख्ता हो जाता है। जब भाई का इंतकाल होता है तो भाई कबीदा खातिर हो जाता है। जब शौहर का इंतकाल होता है तो बीवी अपनी चूड़ियां तोड़ने लगती है। जब बहन का इंतकाल होता है तो भाई का कलेजा मुंह को आने लगता है। जब दोस्त का इंतकाल होता है तो दोस्त गिरियोजारी करता है। जब अजीज का इंतकाल होता है तो उसका दूसरा अजीज उसके लिए मातम कदा अपना ज़हनो दिमाग बना लेता है। लेकिन आज हाल यह है, हम बखूबी जानते हैं, हमें पता भी है कि लोगों के इंतकाल पर चूड़ियां तोड़ी जाती है, लोगों के इंतकाल पर आंचल तर किए जाते, लोगों के इंतकाल पर आंसू बहाए जाते, लोगों के इंतकाल पर लोग अपना गरीबान चाक कर देते, लोगों के इंतकाल पर लोग अपना खाना पीना बंद कर देते, लोगों के इंतकाल पर लोग आहो फुगा का इजहार करते हैं, लोग गिरियोजारी करते हैं। तो मैंने कहा नौजवान कमेटी वाले, जामा मस्जिद के नौजवान कमेटी वाले सुनो, जब तुमने अपने मोहल्ले में भी देखा, तूने अपने पड़ोस में भी देखा, तूने अपने शहर में भी देखा, तूने अपने इलाके में भी देखा, अगर बेटा का इंतकाल हो तो बाप गमनाक होता है, बेटे का इंतकाल हो तो बाप आंसू बहाता है, बेटी का इंतकाल हो तो माँ की आंखें पुरनम होती है, भाई का इंतकाल हो तो भाई पुरमलाल होता है, अपनों का इंतकाल हो तो अपनों का सीना चूर चूर होता है। तो मैंने कहा नौजवान, जब ये रूल तुम्हें मालूम है, जब ये ज़ाब्ता तुझे मालूम है, जब ये वसूल तुझे मालूम है, जब ये तरीका तुझे मालूम है, तो तूने ये क्या किया? असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने फैजाबाद से अहमदुल फत्ताह को बुला लिया। असालत हुसैन साहब का इंतकाल हुआ, तूने खलीलाबाद से फैजान अहमद को बुला लिया। असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने उन्नाव से गुलाम नूरे मुजस्सम को बुला लिया। असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने लखनऊ से मुफ्ती कमालुद्दीन को बुला लिया। असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने गोरखपुर से अफरोज रजवी को बुला लिया। असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने इतना बड़ा शामियाना लगा दिया। असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने लोगों का इतना बड़ा मजमा इकट्ठा कर लिया। असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने इतने सारे कैमरे लगवा दिए। असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने इतनी आलीशान कुर्सियां लगवा दी। असालत हुसैन का इंतकाल हुआ, तूने इतने जलीलुल कद्र उलमा को बुला लिया। तूने लंगर का एहतमाम किया, जिसके घर में इंतकाल होता है चूल्हा नहीं जलाया जाता, लेकिन आज तूने बाद नमाज जुमा लंगर लुटाया, आज तूने बाद नमाज मगरिब लंगर लुटाई। आखिर तूने ऐसा किया क्यों? क्या तुझे मरने के बाद लोगों की हालत की खबर नहीं होती? तो नौजवान जामा मस्जिद के कमेटी वालों ने मुश्ताक अहमद को जवाब दिया, हजरत बात यह है, मैंने समझा है, मैंने जाना है कि मौत पर चूड़ियां तोड़ी जाती है। मुझे पता है कि किसी के इंतकाल पर गरीबान क्या किया जाता है। मुझे खबर है कि किसी के इंतकाल पर अपना कलेजा पीटा जाता है, मगर वो औरों का इंतकाल होता है, मगर जो अल्लाह का वली होता है उसका इंतकाल होता है। जब वो दुनिया से रहलत करता है तो उस पे कलेजा नहीं पीटा जाता, बल्कि मेरा रब कहता है ततनज़्ज़लुल मलाइका, हम फरिश्तों को भेजते हैं, फरिश्ते आते हैं, क्या कहते हैं? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तखाफो, गम मत करो, डरो मत, फिक्र मत करो, वला तहज़नु, गम मत खाओ, वअबशिरू बिल जन्नह, जन्नत की बशारत पर खुश हो जाओ। ऐ लोगों सुनो, जब फरिश्ते कहते हैं खुश हो जाओ, तो जब मरने वाला खुशी मना रहा है तो फिर उसका गुलाम क्यों न खुशी मनाए, उसका आशिक क्यों न खुशी मनाए? तो ये औरों की मौत होगी जिसपे रोया जाता है, अल्लाह के नेक बंदों की मौत है जिसपे खुशी मनाई जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत फैज़ान हुज़ूर ताजुल शरिया हज़रत अल्लामा मुश्ताक अहमद साहिब की बला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो औरों की मौत होगी जिसके इंतकाल पर गम मनाया जाएगा। अल्लाह के महबूब बंदों के इंतकाल पर गम नहीं मनाया जाता, खुशी का इजहार किया जाता है। इसलिए इस दिन को कहते हैं हम उर्स, उर्स कहते हैं। और सिर्फ हम ही नहीं कहते हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस कहती है
मेरे आका फरमाते हैं कि जब अल्लाह का नेक बंदा कब्र में जाता है और वो सवालात के जवाब दे देता है, माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। मेरे नबी की हदीस कहती है जब बंदा सवालात का जवाब दे देता है तो अल्लाह की तरफ से उसे मुजदा सुनाया जाता है, नम कन्नौमतिल अरूस, ऐसे सो जा जैसे कि दुल्हन पहली रात में सोती है। दुल्हन को पता होता है जब दुल्हन पहली बार अपने घर से विदा होकर, जब दुल्हन पहली बार अपने मायके से ससुराल में आती है, अपने शौहर के घर में कदम रंजा होती है, तो उसे मालूम है इतनी खुशी होती है, उसकी खुशियों की इंतहा नहीं होती। क्यों? इसलिए कि उसे भी पता चलता है आज तक तो हम किसी घर में जरूर रहते थे, किसी बाप के साये में जरूर पलते थे, किसी भाई का सहारा लेकर जरूर जीते थे, किसी माँ के आंचलों तले जरूर लिपट कर खेला करते थे, लेकिन आज से मैं भी एक घर का जिम्मेदार हो गई हूँ, आज से मैं भी एक घर का फर्द हो गई हूँ, आज से मैं भी एक घर की मालकन हो गई हूँ, इसलिए उसे खुशी होती है। तो मेरे नबी फरमाते हैं कि जब अल्लाह का नेक बंदा मरता है और वो कब्र में जाता है, कब्र के सवालों का जवाब देता है, तो अल्लाह की तरफ से मुजदा सुनाया जाता है, नम कन्नौमतिल अरूस, जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है ऐसे सो जा। इसलिए हम अल्लाह के एक नेक बंदों के इंतकाल पर गम का इजहार नहीं करते, बल्कि हम खुशी मनाते हैं और उसे उर्स का नाम देते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, उर्स का नाम देते हैं। और ये मुकद्दर की बात है कि हम लोग उर्स वाले ठहरे, बड़ी मुकद्दर की बात है, हम लोग उर्स वाले ठहरे, ये हमारा नसीबा है।